तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम प्रीलिम्स का हो चुका है। अब कट ऑफ का वो उतना मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था कि कट ऑफ कितना हायर जा सकता है, और मतलब कि दूसरे टीचर के बेसिस पे ही मैंने बोला था। अपना क्या है, मैंने तो बस पुराने यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अनुसार यहाँ पे बताया था कि हाँ कुछ इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है, या फिर है जो दूसरे टीचर जो जैसे कि रोशन सर, कौटिल्या वाले सर, और फिर है जो और दो तीन टीचर का मतलब मैंने देख के ही बताया था कि उन्होंने भी है जो कुछ इसी तरह से यहाँ पे एक आंकड़ा निकाला है और बताने की कोशिश की है कि लगभग इतने के आसपास में जाएगा। पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं आगे की तैयारी का क्या। आगे की तैयारी का क्या क्या मतलब है कि मेंस की तैयारी को क्या करें, मेंस में क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने चाहता हूँ। जैसे कि मेंस में आपको मेन फोकस, जैसे कि प्रीलिम्स में हम लोग ने मेन फोकस किया था करंट अफेयर को लेके, तो उसी तरह से अब मेंस में हम लोग को मेन फोकस करना है। मेंस में हम लोग को मेन फोकस करना है मैथ्स को लेके। मैथ्स में एक रीजनिंग का भी सेक्शन आता है, जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग को अलग ही समझ लीजिए आप, दोनों अलग अलग ही है, क्योंकि रीजनिंग में भी अच्छे खासे यहाँ पे वेटेज है और रीजनिंग में आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, उसी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 25 से 30 क्वेश्चन तक जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले मेंस में 25 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार हो सकता है कि मैं मैक्सिमम लेके ही हमेशा चलता हूँ, क्योंकि उससे यदि आप कम लेके चलोगे तो आप पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा वो, क्योंकि मैक्सिमम लेके चलोगे तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि चलो इतना आ सकता है। तो चलो मैं 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अब 25 से 30 क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और क्या इसकी यहाँ पे क्राइटेरिया है, कैसे इसको हम अब फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, फिर से मैं, जो न्यू वैकेंसी है जो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे 64 पोस्ट और ये सब का हुआ 2023 और 24 वाले वैकेंसी, जो कि मेंस का एग्ज़ाम का मैं बता रहा हूँ, और ये 2024 में जो हेल्ड मतलब कि करवाया गया है एग्ज़ाम, उसके अनुसार पे बेसिस पे मैं बता रहा हूँ मेंस में किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन फोकस करूँगा गणित को ही लेके, ठीक है, यानी कि मैथ्स को लेके। मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से विषय पे हम लोग को फोकस करना है, उसको लेके मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, कि मैथ्स में और रीजनिंग को लेके हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स में है ना 2-3 सेक्शन है, ठीक है ना, मैथ्स में भी 2-3 यहाँ पे सेक्शन बना दिया गया, जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ तक कि आपको है जो एडवांस्ड मैथ में भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैथ्स में भी 2-3 सेक्शन बना दिया गया है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे यदि बात करें तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अर्थमेटिक में आपको है जो परसेंटेज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको है जो परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस से आता है, एलसीएम एचसीएफ से भी आता है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी आता है, और यहाँ तक कि ये जो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट लॉस से भी आता है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैथ्स वाले सेक्शन से, और उसी में आपको है जो एक अलग से है जो क्वेश्चन मतलब अलग से आपको जो नंबर सिस्टम वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। और नंबर सिस्टम के बाद आप एडवांस मैथ में जाओगे तो अलजेब्रा वगैरह है, जिसमें कि आपको बीज गणित देख सकते हो, बीज गणित होता है, ट्रैग्नोमेट्री होता है, और उसके साथ साथ आप मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन देख पाओगे, जिसमें क्षेत्रमिति आता है, 3D 2D आता है। ठीक है, उस तरह से चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। ठीक है ना, रीजनिंग में आपको है जो कुछ इस तरह से इतने सारे यहाँ पे आपको चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे मैथ्स में 15 चैप्टर हैं, उसी तरह से यहाँ पे रीजनिंग में भी इतने सारे चैप्टर हैं, उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एक एक करके। तो ये सब भी है, जैसे कि कैलेंडर, ये सब है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये आयु से रिलेटेड होता है ये सब क्वेश्चंस। और यहाँ पे वॉच का ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, सेलुलिज्म है, ये सब, और बहुत सारे कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दर्पण, ये सब चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सब को आपको कंप्लीट करना है। चलो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। कंप्लीट करने के लिए जैसे कि आपने पिछले प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में
आपको मैथ तो पढ़ाया ही गया होगा, कहीं से भी पढ़े होंगे, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े होंगे, तो आपको कहीं से भी पढ़ाई की ही होगी। तो उसको आपको क्या करना है कि पिछले वाले बैच में जो जो पढ़ाया गया उसी से रिवीजन करें, ठीक है ना। नए वाले बैच यदि आपको परचेज करना है, आपकी मन है और आपको नीड है उसकी, तो आप कर सकते हो। यदि आपके बजट में है, आपको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं तो कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछले बार मैंने बताया था कि मैंने ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ही मतलब कि पिछला पढ़ाई की है। और मतलब मुझे यहाँ पे खुशी हुई कि यहाँ पे मेरा जो पिछला बार का जो प्रीलिम्स का कोर्स था उस पे क्या, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1000 वाला ये कोर्स परचेज किया था, 1000 वाला कोर्स परचेज किया था। उसमें क्या हुआ कि मतलब इसमें है जो वैलिडिटी को एक्सपेंड कर दिया गया है। यहाँ पे मैं दिखा पाऊँ तो देखो, यहाँ पे मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पे वैलिडिटी को एक्सपेंड कर दिया गया है। मुझे लगा था कि ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म हुआ था तो मुझे लगा कि सर नया बैच लाएंगे, जिस कारण से इसकी है जो वैलिडिटी को है जो उसी टाइम पे तक रखेंगे। पर इसकी है जो वैलिडिटी एक्सपेंड कर दी गई है मेंस के एग्ज़ाम तक। तो इसमें क्या है कि मैंने इसमें देखो ये जो पढ़ा है पहले से, उसी को फिर से मैं रिवीजन कर पाऊँगा। जैसे कि अर्थमेटिक देख सकते हो, अर्थमेटिक में इतने सारे चैप्टर पढ़ाए गए थे उसमें, तो उसी को है जो फिर से मैं रिवीजन करूँगा, उसी को लगातार बनाऊँगा। तो हो सकता है कि हो सकता है क्या कि उसी में से क्वेश्चंस आएंगे और आपको है जो एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इसी अर्थमेटिक्स से ही क्वेश्चंस बनते हैं, उसी को आपको रिवीजन करना। इसके बाद यदि आप नंबर सिस्टम में जाते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई गई है। देखो अच्छे खासे लगभग है जो 50 मतलब 37 चैप्टर यहाँ पे करवाया गया है। तो समझ लो कि पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो यदि एडवांस मैथ में यहाँ पे अलजेब्रा, ट्रैग्नोमेट्री सभी चीज़ों को यहाँ पे करवाया गया। तो इसी तरह से यदि आपके पास कोई भी बैच हो, चाहे कोई भी संस्थान का बैच हो, आप उससे कंप्लीट कर पाओगे। रीजनिंग वगैरह को भी है जो कंप्लीट कर पाओगे। इसमें तो इतना सारे पढ़ाए गए हैं, तो उसमें यदि आपको और भी यदि पढ़ना है तो एक बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हो। यदि जो जैसे कि बुक्स वगैरह में क्या होता है कि बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर्स का जो रिसेंट जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको रिवाइज कर लेना है, उसको है जो बना लेना है। उससे क्या होगा कि मैथ का एक प्रॉपर एक मतलब तैयार हो जाएगा, और उसी बेसिस पे जो न्यू क्वेश्चंस आएंगे आप उसको है जो टैकल कर पाओगे। तो मैंने एक यहाँ पे बताने का कोशिश किया है कि फिर से आप है जो कैसे मैथ के लिए मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। और यदि न्यू बैच यदि आपको परचेज करना है, जैसे कि हर टीचर अब लॉन्च करेगा ही जैसे ही रिजल्ट आएगा, या फिर अभी से ही, क्योंकि कटअप तो बता ही दिया गया है। यदि आप उसके अंडर में हैं तो आप है जो मेंस की तैयारी के लिए लग सकते हैं। पर यहाँ पे यदि अभी भी आप डाउट में हैं तो मतलब रुक भी सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि मेरा मेंस नहीं, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, तो आप मेंस के लिए रुक सकते हो, रिजल्ट का वेट कर सकते हो। उसके बाद है जो ऐसे भी लॉन्च किया ही जाएगा सभी टीचर्स के द्वारा मेंस के तैयारी के लिए। क्योंकि मैंने तो बता ही दिया है कि 2 से 2.5 महीने या फिर है जो 3 महीने मैक्सिमम ले सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर नहीं मिलेगा टाइम। 2 महीने में जो भी मैथ की तैयारी करवाई जाएगी उसी पे आपको है जो निर्भर रहना पड़ेगा, और उसी के थ्रू आप है जो मेंस की तैयारी को पुख्ता कर पाओगे। तो चलो, कैसा रहा वीडियो, कुछ इसी तरह से मैंने बस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आप है जो कैसे आगे की प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के भी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।